जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। तो ग्रीटिंग्स तो हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, ये चेहरा देख के आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? ये सर एलेक्स जॉन जेफरी का चेहरा है और ये आज भी जिंदा है। ये खुशी की बात है। और इन्होंने क्या दिया था, इनके बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं? इन्होंने दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक सीन क्रिएट करते हैं। सीन ये है कि आपके आस पड़ोस में कहीं पे किसी का मर्डर हो गया और आप वहाँ पे एज ए इन्वेस्टिगेटर जा रहे हो या जा रही हो, और आप जैसे इन्वेस्टिगेट करने वहाँ जाती हो तो आप दरवाजे पे देखते हो कि दो तरह के अलग अलग साइज के फुटप्रिंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि एरिया थोड़ा मडी टाइप का था। फिर आप घर के अंदर जाती हो तो दारू के गिलास है, दारू के गिलास पे कुछ थंबप्रिंट्स आपको दिखते हैं। और फिर आप जब जो विक्टिम है उसका बॉडी देखती हो तो उसके नाखून में आपको मिलता है कुछ मांस, या फिर जैसे किसी को नोचा हुआ कुछ ऐसा सीन था जिसमें कि उसके नाखून में क्या है, मांस मिला है विक्टिम के नाखून में। विक्टिम मतलब नहीं पता तो फिर सुनो, जो मर गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया मुझे। अब क्या करना है कि आपको चॉइस है कि आप या तो फुटप्रिंट से मैच करो, कि जो कि विक्टिम का फुटप्रिंट नहीं है, तो ज़रूरी है कि वो जो क्रिमिनल था उसका फुटप्रिंट हो। तो आप क्या करोगे, जिस पे भी आपको शक होगा उसको आप क्या करोगे, जिस पे भी आपको शक होगा उसका फुटप्रिंट आप लोग क्या करोगे, मैच करोगे। तो ठीक है, ये फुटप्रिंट आपने मैच कर लिया। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि पूरी दुनिया में सबके फुटप्रिंट एक जैसे नहीं हो, सबके अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट 7 नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा, 9 नंबर का होगा, तो बहुत सारे लोगों का फुटप्रिंट एक जैसे मैच कर सकते हो। तो आप, मुझे लगता है कि आप ये मेथड तो आप चूज़ नहीं करोगे। किसके लिए? सर अपने क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट मेथड क्या हुआ है कि नेक्स्ट मेथड आपको कुछ इस तरह से होगा कि अंगूठे का थंबप्रिंट। ठीक है, तो थंबप्रिंट जैसे आप लोग देखोगे तो थंबप्रिंट में आपको क्या मिलेगा कि ये जो थंबप्रिंट है हर आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन जो आपको ग्लास पे थंबप्रिंट मिला वो मैच कर गया किसके साथ, विक्टिम के साथ। वो उस पे दूसरा तो कोई थंबप्रिंट नहीं है। तो क्या आप इस मेथड के थ्रू आप चूज़ कर पाओगे कि हाँ कि थंबप्रिंट से आप क्रिमिनल को ढूंढ पाओगे? नहीं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो उसके नाखून में मिला हुआ जो मांस है, जो मतलब कि जो चमड़ा का हिस्सा है, उसके अंदर डीएनए होगा, क्योंकि उसके अंदर सेल है। और वो जो सेल है, वो जो डीएनए होगा वो ज़रूर उस क्रिमिनल का होगा जिसके साथ उस विक्टिम की फाइट या फिर नोक-झोंक हुई थी। अब जब उसके साथ नोक-झोंक हुई थी तो उसके नाखून में उसके क्रिमिनल का डीएनए है, से मतलब कि चमड़ा है, और चमड़े में क्या है, डीएनए है। तो हम लोग जो भी सस्पेक्ट होगा उसकी सस्पेक्ट को उस सस्पेक्ट को इस डीएनए के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे कि हाँ जिसका मैच कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्रिमिनल होगा। इतनी बात समझ में आती है? वो डेफिनेटली क्या होगा, क्रिमिनल होगा। तो यही तरीका आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग डीएनए को मैच करते हैं। तो मैं रेडी हूँ, क्या आप लोग रेडी हो? तो आगे मूव करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कहीं ना कहीं उस डीएनए में जो विक्टिम का था, जो क्रिमिनल का था, वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन क्रिमिनल का डीएनए क्रिमिनल के साथ मैच कर जाएगा, मेरा डीएनए आपके साथ मैच नहीं करेगा, आपका डीएनए मेरे साथ नहीं मैच करेगा। लेकिन आपके पास भी 2 पाँव हैं, मेरे पास भी 2 पाँव हैं, आपके पास भी 2 हाथ है, मेरे पास भी 2 हाथ है वगैरह, मतलब जो हमारी मॉर्फोलॉजी है, लगभग जो हमारी बनावट है वो सबकी लगभग सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो डीएनए का कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, सारे इंडिविजुअल्स में सेम होता है, कुछ हिस्सा जो होता है सारे इंडिविजुअल में सेम नहीं होता। तो जो सेम होता है 99.9% जो डीएनए होता है ह्यूमन का, वो सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होता है। कितना? 99.9% जो डीएनए होता है वो सारे ह्यूमन बींग में सेम होता है। लेकिन जिसकी वजह से डिफरेंस आता है
वो उसका परसेंटेज कितना होता है 0.1%। आपका हो या मेरा हो या फिर आपकी बहन का हो या फिर आपके भाई का हो या किसी का भी, ठीक है, आप में डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 0.1% का, ठीक। और इस 0.1% वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इस 0.1% वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसका मतलब क्या होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल नंबर तो समझ में आ गया, ये टेंडम का मतलब क्या होता है। तो बैक टू बैक, क्या बैक टू बैक आ रहा है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं GATA, फिर वापस वो रिपीट कर रहा है GATA, फिर रिपीट कर रहा है GATA, और इसकी रिपीटेशन का नंबर क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल में अलग अलग रिपीटेशन होगा। और हर इंडिविजुअल में ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सेम नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस होगा, उसमें GACTA भी हो सकता है, उसमें GATA भी हो सकता है। तो उसमें अलग अलग तरह से बेस सीक्वेंस हो सकते हैं और इनका रिपीटेशन का नंबर भी डिफरेंट होगा। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि भाई जो कि डिफरेंस है किसी भी इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग के दो अलग अलग ह्यूमन बीइंग में जो डिफरेंस है वो क्या है 0.1% के DNA में ही है। और ये जो 0.1% होता है उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं, उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन कोई फिक्स नहीं होता, हर इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। और इसी वजह से हम लोग एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के DNA में क्या करते हैं, फ़र्क पता कर सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो क्या ये जो 0.1% का जो DNA है, क्या कोई प्रोटीन के लिए कोड करता होगा क्या? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो जानो कि आपने गलत जवाब दिया, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा कि वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। 0.1% जो DNA होता है वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। अब वही जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो क्या होते हैं, बैक टू बैक रिपीट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और उसी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट को हम लोग DNA मिनी सेटेलाइट भी कहते हैं। ये अलग अलग तरह का भी होगा, मतलब उसकी रिपीटेशन के हिसाब से, एडेनिन और थायमिन के परसेंटेज के हिसाब से माइक्रो सेटेलाइट भी होता है, मिनी सेटेलाइट है, और भी तरह की, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि उसमें जो लिखा हुआ है, these are present at a non-coding region of DNA which are made up of DNA sequence of between 15 से 100 बेस पेयर लॉन्ग with each unit repeated a number of times, ठीक। तो 15 से 100 बार उसमें बेस पेयर्स हो सकते हैं और उनके रिपीटेशन का टाइम हो सकता है जो कि मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन बदल सकते हैं इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में। फिर हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग समझ गए कि किस बेसिस पर DNA फिंगरप्रिंटिंग होगा, लेकिन DNA फिंगरप्रिंटिंग का मेथड क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का मेथड क्या है। अगर आपको किसी आदमी पे शक है कि उसने किसी XYZ का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो क्रिमिनल है उस क्रिमिनल के हाथ में, सॉरी जो विक्टिम है उस विक्टिम के हाथ में क्रिमिनल का जो क्या है स्किन है, उस स्किन में क्या होगा, DNA होगा, वो आपका क्या होगा, सबूत हो जाएगा, ठीक। उस DNA के साथ आप बाकी सस्पेक्ट का क्या करोगे, मैच करोगे। सस्पेक्ट मतलब क्या है, जिन पे आपको शक होगा। तो आपने जिस चीज़ पे आपको शक था आपने उसका क्या किया, DNA का सैंपल लिया और उसको क्या किया, उस DNA को आपने कट कर दिया बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया ताकि आप उसमें बैंड्स बना सको। जैसे आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसको आपने डाला, यहाँ पे लिखा नहीं है पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो इस DNA को क्या करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें ये अपने चार्ज के हिसाब से, DNA पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उस चार्ज के हिसाब से ये और अपने साइज के हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा। फिर ये जो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एग्रोस जेल पे जो DNA होगा, अब एग्रोस जेल क्या होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जो हम लोग फ्रेगमेंट्स को अरेंज करते हैं उसमें
एग्रोजेल यूज़ करते हैं। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को एक मेम्ब्रेन पे, नायलॉन मेम्ब्रेन पे ले लेंगे, निकाल लेंगे, और उस निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, साउदर्न ब्लॉटिंग। याद रखना, जब हम लोग डीएनए को साउदर्न ब्लॉटिंग, जब हम लोग डीएनए को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जब हम लोग डीएनए को एग्रोजेल से नायलॉन मेम्ब्रेन पे निकालेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा जाएगा, साउदर्न ब्लॉटिंग। अब आपने नायलॉन मेम्ब्रेन पे निकाल लिया है और आपके पास क्या है, प्रोब है, मतलब कि जो जांच के लिए जो आपने रखा है नाखून में से निकाल के जो डीएनए, उसको रेडियो एक्टिवली आप लोग तैयार करोगे, रेडियो एक्टिव तरीके से तैयार करोगे, और फिर आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइज करोगे। कहाँ पे, इस वाले नायलॉन मेम्ब्रेन पे जो कि सस्पेक्ट है। फिर आप उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन करोगे, और उसके बाद से एक्सरे डिफ्रैक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे एक्सरे से, और फिर आपको कुछ इस तरह से बैंड बन के निकल के आएगा कि इस शीट पे, मतलब कि जो नायलॉन का जो शीट था उस पर कुछ इस तरह से बैंड बन के आ जाएंगे। अब ये जो बैंड बन के आया किसी एक सस्पेक्ट का होगा, फिर दूसरे सस्पेक्ट का भी, और तीसरे सस्पेक्ट का। लेकिन जो आपको क्राइम सीन से मिला होगा उसके साथ आप मैच करोगे, क्या यहाँ पे एक बैंड होना चाहिए था, यहाँ पे एक बैंड नहीं है, यहाँ पे एक और बैंड होना चाहिए था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ इस सस्पेक्ट 1 में यहाँ पे है। ये तो नहीं है, सस्पेक्ट 1 तो क्रिमिनल नहीं है। थर्ड वाले को देखोगे तो यहाँ पे एक बैंड होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। सेकंड वाले स्टेप पे है, यहाँ पे भी है। तो इस तरह से ये इसका भी जो डीएनए का जो बैंड्स हैं वो क्राइम सीन पे मिले हुए डीएनए से मैच नहीं कर रहा। लेकिन सेकंड वाले को आप मैच करोगे तो फर्स्ट वाला बैंड है, यहाँ पे भी सेकंड वाला भी बैंड है, थर्ड वाला भी बैंड है, ऐसे ऐसे करके आपको पूरे बैंड्स मैच कर जाएंगे, और जिसके साथ वो मैच करें वो क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट क्रिमिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सस्पेक्ट 2 क्या हो जाएगा, क्रिमिनल है, जो कि वहाँ पे मौजूद था क्राइम सीन पे। ये तो हम लोग ने समझ लिया कि किस तरह से हम लोग उसको, अब हम लोग सेपरेट करके हम लोग मैच कर सकते हैं डीएनए को। इस बात को हम लोग फिर से एक बार रिपीट करके हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जो भी वीएनटीआर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 से 20 केबी का होता है। 1 किलो बेस मतलब कि केबी मतलब क्या होता है, 1000 बेस पेयर का होगा। अब जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, आप लोगों ने क्या किया, पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया क्राइम सीन से और सस्पेक्ट से, ठीक है। ठीक, जो क्राइम सीन था वो आपके लिए क्या था, प्रोब हो जाएगा। क्राइम सीन वाला क्या हो जाएगा, प्रोब, जो कि हम लोग यूज करेंगे रेडियो एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉर्म में। आई बात समझ। तो क्राइम सीन वाला रेडियो एक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, और सस्पेक्ट वाले डीएनए को हम लोग ऐसे सस्पेक्ट से लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे। आपके दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाई। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग एंजाइम यूज करेंगे, जिसकी वजह से वो फ्रेगमेंट्स को तोड़ देगा, और वीएनटीआर वाला जो रीजन होगा वो भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे, उसको अरेंज करके फिर नायलॉन मेम्ब्रेन पे हम लोग क्या करेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस से उस डीएनए को ले लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर पांचवा स्टेप क्या होगा, सेपरेट डीएनए जो हम लोग ने किया है उसको हाइब्रिडाइज करेंगे रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ। प्रोब मतलब क्या है, जो हमें क्राइम सीन पे मिला है डीएनए उसको हम लोग ने रेडियो एक्टिव तरीके से तैयार किया ताकि हम लोग उस पर मैच कर पाएंगे। और एक्सपोजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सरे फिल्म, जो एक्सरे फिल्म बनाई एक शीट टाइप, जिसपे हम लोग एक्सरे डालेंगे और फिर हमें क्या मिलेगा, बैंड्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अच्छा, ये हाइब्रिडाइज मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइज मतलब कुछ इस तरह से होगी, जिस तरह से अगर ये सस्पेक्ट का मान लो डीएनए का हिस्सा हुआ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्राइम सीन पे, तो इनके जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आई बात समझ, इनके नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जिसके साथ हम मैच करेंगे वो सस्पेक्ट क्रिमिनल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, चलो ठीक है, ये भी बता देते हैं। ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यू के साथ क्या आएगा, यू तो होगा नहीं, वाह जी वाह,
यू भी हाँ बोल सकते हो, और यहाँ पे वापस टी होगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को आज हम लोग समाप्त करते हैं, और होप सो की चीज़ें समझ में आई। बिल्कुल नहीं समझ में आई तो फिर यार कमेंट तो है ही, और समझ में आई और आप समझना चाहते हो कि और भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप लोग समझना चाहते हो बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट पे डाल सकते हो कि आपको और क्या किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक की चाहिए। और अगर आप एंड तक देख रहे हो तो यार अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा। तो होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई। नहीं समझ में आई तो आप लोग क्वेश्चंस मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबका जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि सबका जवाब दूँ। और अगर आप चाहते हो कि अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करो और मेरे वीडियोस देखो, तो आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पे और आप चाहते हो कि उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिले, कुछ पैसे बच जाएं, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरा रेफरल कोड होगा, उसको यूज़ कीजिए। और अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो, वीडियो लाइव क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ, और उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन दे सकते हो, फिर मैं आपको उसके लिए एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।